हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशनल चैनल इलेक्टेक में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। देखिए, ऐसे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का ऐसा लोड, ऐसा रेटिंग, ऐसी कैपेसिटी जो रहने पे ट्रांसफार्मर जो है उसकी जो इफ़िशियंसी है वो हम लोगों को मैक्सिमम मिल सके, वो हम लोग आज कैलकुलेट करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं। देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन इसीलिए है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सी बार 2 मार्क के लिए एक टेक्निकल क्वेश्चन जो है आपके प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के ऊपर, ये बहुत सी बार पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का जो आयरन लॉस गिवन होता है, फुल लोड कॉपर लॉस गिवन होता है और ट्रांसफार्मर का रेटिंग कैपेसिटी जो है फुल लोड रेटिंग वो गिवन होता है, और हम लोगों को ऐसा रेटिंग, ऐसी कैपेसिटी, ऐसा केवीए निकालना होता है जिस पे ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी जो है वो मैक्सिमम मिले। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम डिराइव करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे एजुकेशनल चैनल इलेक्टेक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो मेरे चैनल इलेक्टेक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोज जो है उसके जो नोटिफिकेशंस है वो आप तक पहुंच सके। तो देखिए, मैंने मेरे ट्रांसफार्मर लेक्चर सीरीज जो अभी चल रहा है, जिसमें मैंने एक वीडियो जो है वो हाल ही में अपलोड किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कंडीशन, मैक्सिमम इफिशिएंसी कंडीशन क्या होगी, और हम लोगों ने ये भी देखा था कंक्लूजन में कि जब कभी भी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें कॉपर लॉस ये इक्वल्स टू आयरन लॉस होता है, तो उस वक्त प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है वो मैक्सिमम मिलती है। तो यही कंक्लूजन को आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं और आगे डेरिवेशन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वो जो वीडियो है मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर वो अगर अभी तक अगर वॉच नहीं किया है तो मैं वो जो लिंक है वीडियो की वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहे तो उसे रेफ़र कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग का टाइम अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये है वो कंडीशन फॉर गेटिंग मैक्सिमम इफिशियंसी, और वो है कॉपर लॉस इक्वल्स टू आयरन लॉस, जिस बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। तो देखिए, कॉपर लॉस इक्वल्स टू आयरन लॉस, तो कॉपर लॉस का ये जो फॉर्मूलेशन है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं I²R। कॉपर लॉस का जो फॉर्मूलेशन है वो है I²R। तो आप देखिए, R02 हम लोगों को पूरे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जो है उसका कॉपर लॉस चाहिए। तो इसीलिए हम लोग जो रेजिस्टेंस यूज करेंगे वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का हम लोगों को इक्विवेलेंट या कंबाइंड या टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगा। तो देखिए, ये जो R02 है, आप समझिए कि R02 जो है वो है कंबाइंड, इक्विवेलेंट या कंप्लीट रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर अवेलेबल इन द सेकेंडरी साइड, और I2 जो है वो है आपका सेकेंडरी करंट या ट्रांसफार्मर करंट एट मैक्सिमम इफिशियंसी, क्योंकि हम लोग ये जो कंडीशन है वो मैक्सिमम इफिशियंसी की यूज़ कर रहे हैं इसीलिए। तो देखिए, कॉपर लॉस इक्वल्स टू आयरन लॉस। अब देखिए, I2² यहाँ से हुआ आयरन लॉस अपॉन R02, तो यहाँ से I2 जो रहेगा वो रहेगा रूट ओवर आयरन लॉस अपॉन R02। तो यही वो करंट है जिसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं करंट एट मैक्सिमम इफिशियंसी। जब कभी भी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में इफिशियंसी जो है वो मैक्सिमम रहेगी तो उस वक्त जो फॉर्मूलेशन रहेगा वो रहेगा अंडर रूट ऑफ आयरन लॉस अपॉन R02। बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए, ये तो हुआ करंट एट मैक्सिमम इफिशियंसी। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम लोगों को तो डेरिवेशन ऐसा डिराइव करना है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जब इफिशियंसी मैक्सिमम रहेंगी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तो उस वक्त केवीए, कैपेसिटी या रेटिंग क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी ये करने वाले, हम लोग जो राइट हैंड साइड है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले फुल लोड करंट से। ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड का फुल लोड करंट जो है या लोड करंट जो है, फुल लोड करंट, उसे हम लोग अभी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे RHS को। तो मैंने लिख के रखा है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय I2FL टू RHS। I2FL मीन्स सेकेंडरी फुल लोड करंट। तो देखिए क्या होगा डेरिवेशन, तो करंट एट मैक्सिमम इफिशियंसी इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये देखिए, ये जो रूट ओवर आयरन लॉस अपॉन R02 जो था उसको देखो, ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया
सेकेंडरी फुल लोड करंट से, और डिवाइड बाय जो है वो मैंने क्या किया है, रूट के अंदर कंसिडर किया है। अगर रूट के बाहर, रूट के अंदर कंसिडर करना है तो I2FL² लिखना पड़ेगा मुझे, ताकि रूट के बाहर अगर मैं उसे कंसिडर करूँ तो I2FL हो। तो मैंने डायरेक्टली डिवाइड बाय I2FL को रूट ओवर के अंदर जो है डिनोमिनेटर में कंसिडर किया है, इसलिए स्क्वायर में लिखा है। बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने अभी अभी ये जो हमारा करंट एट मैक्सिमम इफिशियंसी था उसका जो ये राइट हैंड साइड है, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने क्या किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है बाय फुल लोड करंट I2FL। तो अभी देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो करंट एट मैक्सिमम इफिशियंसी इक्वल्स टू I2FL अंडर रूट ऑफ आयरन लॉस अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं फुल लोड कॉपर लॉस, क्योंकि आप देखिए ये फुल लोड करंट है, तो अगर ऐसा फुल लोड करंट अगर ये है तो ये कॉपर लॉस जो है वो भी फुल लोड का होगा। तो इस तरह से करंट एट मैक्सिमम इफिशियंसी जो है वो क्या होगा, इक्वल्स टू फुल लोड सेकेंडरी करंट इनटू अंडर रूट ऑफ आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। देखिए बिल्कुल सिंपल है। ये फुल लोड करंट जो है सेकेंडरी का वो कैसे इंक्लूड किया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ से इंक्लूड किया हुआ है। हम लोगों के पास ये जो इक्वेशन हम लोगों को मिला था करंट एट मैक्सिमम इफिशियंसी का, वो इक्वेशन जो है उसको हम लोगों ने ये जो आपका LHS है ये RHS हुआ, तो ये जो RHS है उसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया सेकेंडरी साइड फुल लोड करंट से, और इस तरह से ये इंक्लूड होता गया। तो अभी देखिए अभी हम लोग के पास करंट एट मैक्सिमम इफिशियंसी ये इतना अवेलेबल हो चुका है। अभी इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है ट्रांसफार्मर का V2, उसे हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं बोथ LHS और RHS से। तो आप देखिए मल्टीप्लाई बाय सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज V2 टू LHS एंड RHS, तो ये हुआ LHS और ये हुआ RHS, तो दोनों साइड जो है LHS और RHS उनको हम लोग अभी मल्टीप्लाई करने वाले हैं सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज V2 से। तो देखिए देखते हैं क्या मिलेगा। तो ये हुआ V2 इंटू करंट एट मैक्सिमम इफिशियंसी इक्वल्स टू V2 मल्टीप्लाई बाय सेकेंडरी फुल लोड करंट रूट ओवर आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। तो चलिए इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया LHS और RHS को बाय सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज V2। तो हम लोग इसको ही कैसा पढ़ सकते वो आप देखिए। ये हो गया वोल्ट एम्पियर, क्योंकि ये हुआ वोल्ट और ये हो गया एम्पियर, लेकिन ये वोल्ट एम्पियर कैसा हुआ, एट मैक्सिमम इफिशियंसी। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वोल्ट एम्पियर एट मैक्सिमम इफिशियंसी इक्वल्स टू, ये अगेन वोल्ट एम्पियर हुआ लेकिन ये फुल लोड का हुआ, तो ये वोल्ट एम्पियर एट फुल लोड इनटू अंडर रूट ऑफ आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। तो आप वोल्ट एम्पियर बोलिए या फिर आप ये वोल्ट एम्पियर मैंने बेसिकली डिराइव करके दिया है, आप चाहो तो इसको KVA में या फिर MVA में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो मैंने KVA में कंसिडर किया हुआ है, तो हम लोग कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये VA को हम लोग KVA में अगर हम बोलना चाहें तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, KVA एट मैक्सिमम इफिशियंसी इक्वल्स टू फुल लोड KVA इंटू रूट ओवर आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। तो चलिए काफ़ी इजी था और हम लोगों ने काफ़ी जल्दी एक फॉर्मूलेशन और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोगों ने डिराइव किया, और वो है KVA रेटिंग कैपेसिटी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का, जो रहने पे इफिशियंसी हम लोगों को मैक्सिमम मिलेगी। तो हम लोगों को क्या चाहिए होगा, अगर हम लोगों को कैलकुलेट अगर करना है ऐसा KVA जिस पे इफिशियंसी मैक्सिमम हमको मिले, तो हम लोगों को चाहिए होगा वो ट्रांसफार्मर का फुल लोड KVA, और उसके साथ साथ हम लोगों को आयरन लॉस और फुल लोड का कॉपर लॉस भी चाहिए होगा। इसका ही मतलब ये है कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का अगर आयरन लॉस, जो कि कभी लोड पे डिपेंड नहीं करता और कांस्टेंट रहता है, और अगर आपके पास फुल लोड कॉपर लॉस अगर अवेलेबल रहता है, और अगर आपके पास प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का रेटिंग अगर आपको पता है फुल लोड रेटिंग, तो आप कभी भी आपके प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का ऐसा KVA कैलकुलेट कर सकते हैं जो रहने पे आपके प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी है वो मैक्सिमम मिले। तो ये फॉर्मूलेशन याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जरूर कहीं ना कहीं पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और जितने भी स्टूडेंट्स ये BE फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में मशीन में अगर ट्रांसफार्मर हम लोग जब पढ़ते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, तो डेफिनेटली न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त या अपने सेमिस्टर्स में थ्योरेटिकल पेपर में भी ये डेरिवेशन जो है वो सपोर्टिंग डेरिवेशन के हिसाब से काफ़ी बार पूछा जाता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का KVA एट मैक्सिमम इफिशियंसी हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन में ये जरूर मैं बोलूँगा कि ये जो KVA हम लोगों ने कैलकुलेट किया है एट मैक्सिमम इफिशियंसी, उसके लिए हमने कंडीशन जो यूज़ की है वो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी ही यूज़ की है, और वो है कॉपर लॉस इक्वल्स टू आयरन लॉस। और मिड लेवल जो है हमारे डेरिवेशन का वो क्या था, करंट एट मैक्सिमम इफिशियंसी।
बिल्कुल सिंपल था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए मेरे चैनल एजुकेशनल चैनल इलेक्टेक के साथ ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज के वीडियोस का कंटेंट अगर पसंद आया है और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो है, जो अभी आपको प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में मिली है, वो अगर आपको कहीं पे यूज़ हो सकता है उसका, तो प्लीज़ चैनल के ये मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। लाइक कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।